धन्यवाद विली भाई। तो साथियों बढ़ते हैं आगे की तरफ। और शुरुआत के जो प्रश्न होंगे वो मैं मेरी तरफ से करूंगा, ताकि आज के इस टॉपिक के प्रति एक भूमिका बांधी जा सके और हमारे जो नए साथी हमसे जुड़ते हैं उन्हें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल सके और वो बिना झिझक के अपने सवाल पूछ सकें। तो बिली भाई, पहला प्रश्न आपसे करना चाह रहा हूं, और ये जो पहला प्रश्न है वो काफी विवादास्पद है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है, और मुझे भी इसने शुरुआती दिनों में परेशान करा था। तो मेरा प्रश्न पहला आपसे ये है कि हमें कहा जाता है 90 डेज 90 मीटिंग, और बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स इस पे बड़ा जोर देते हैं कि पहले 90 डेज 90 मीटिंग होना चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। और बहुत से साथी हमें ये बताते हैं कि जैसे ही हमारी इच्छुकता जागे वैसे ही हमें प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। तो इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्लीज। जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विली है। मैं एक शराबी हूँ और मैं ये स्टेपिंग स्टोन्स ऑनलाइन ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज मौका दिया है कि मेरी जो अनुभव है, मैं कुछ एज अ होल के ऊपर तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरी खुद ने मुझे जो दिया है और उसकी जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, वन डे एट अ टाइम, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ाता हूँ। यही जो प्रश्न है 90 डेज 90 मीटिंग, शुरुआत में जब मैं मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो मैंने भी यही सुना था, न्यू कमर था तो मैंने ये सुना था कि यार 90 डेज 90 मीटिंग। अब मेरी जो सोब्राइटी है वो बड़ौदा से, गुजरात से, बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। मैं एक्चुअली 67 साल जो है अहमदाबाद में रहा हूँ। ये पिछले थोड़े 9 साल से मैं, मेरा वाइफ और हम दोनों, हमारा एक सपना था तो हम यहाँ पे माइग्रेट हुए उत्तराखंड में। वो दूसरी बात है, लेकिन जब मुझे संदेशा मिला और अहमदाबाद में जब है ना, मुझे संदेशा मिला, मेरी परिस्थिति 52 इयर्स की उम्र में कुछ बाकी रिहा नहीं था शराब के। मुझे जो है संदेशा मेरी वाइफ ने दिया था, और वो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो न्यूज़पेपर में एक जन जागृति बड़ौदा में रखा था, और वहां गया था मैं मीटिंग में। और वहां पे मैं जो 15-17 जन जो थे 23वीं मई, वो 23वीं मई जो मेरा पहला ही मीटिंग, और वो पहला ही मीटिंग से मेरे जो आप लोग ने मुझे वहां पे जो मैंने लोग को सुने, वो तीर पे तीर जाके मुझे पहला दिन से ही मैं सोबर वन डे एट अ टाइम। लेकिन ये 90 डेज 90 मीटिंग, अब मैं अहमदाबाद में कोई मीटिंग नहीं होती थी। बड़ौदा में उस टाइम में जो है संडे को और गुरुवार को मीटिंग होती थी बस। अब 90 डेज में 90 मीटिंग्स कैसे होने वाला था मेरा? हाँ, अब सुन लो। अब ठीक है यार, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो है 103 दिन हुआ मेरी सोबराइटी को, और है ना, बड़ौदा के लोग ने बोला कि मेरी जो थोड़ी जो ईमानदारी देख के उन्होंने बोला कि बोली ये अहमदाबाद का ग्रुप शुरू करते हैं। अरे मैंने बोला पागल हो गया क्या? मैं कोई सेना, मेरे तो देखो अभी तो बदन तो पूरा है ना कांप रहा है, मैं कैसे जवाबदारी? बोला कि आप अकेले थोड़ी हो, हम साथ में है ना। और तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन देखो ईश्वर कुछ उनकी उनकी जो हिसाब होती है, उनकी उनकी जो राह होती है, वो हम नहीं जान पाते, और मैं जरूर नहीं जान पाता था। लेकिन है ना, मीटिंग शुरू होने से पहले 4 मेंबर्स जो है कुछ गवर्नमेंट के ट्रांसफर होके वहाँ आए थे। कोई दो जने थे, 5 साल सोबर थे। एक कुछ 90 दिन, 90 नहीं, वो करीबन 9 महीने सोबर था। एक 1.5 महीने सोबर था, और मैं है ना 1 महीने का सोबर। और मीटिंग 4 सितंबर 2005 को मीटिंग अहमदाबाद में शुरू हुई। तो चलो हफ्ते का 3 मीटिंग हुई, नहीं 3 नहीं 4 मीटिंग हुई। 3 मीटिंग, सॉरी, संडे को होती थी अहमदाबाद में, संडे को और गुरुवार का रखा, और बड़ौदा का संडे और बुधवार का। तो मैं बुधवार का मीटिंग चले जाता था, तो मुझे चलो 103 दिन के बाद 3 मीटिंग
हफ्ते की हुआ, लेकिन है ना 90 डेज 90 मीटिंग्स तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी कुछ सोबराइटी बढ़ते गए, मैंने काफी लोग को पूछा ये 90 डेज 90 मीटिंग्स क्यों बोलते हैं, हमसे तो नहीं हो सकता है। अरे बोले कि यार देखिए, ये हमारी जो साहित्य बिग बुक जिसको हम मानते हैं, जो पहले 100 शराबी ने लिखे, और उस टाइम तक तो मुझे मेरे हाथ में ये बिग बुक तो ऑलरेडी किसी ने स्पॉन्सर कर दिए थे, उसके साथ काफी सारे लिटरेचर ये कि मुझे स्पॉन्सर किए किसी ने, सूरत वाले ने। और वही जो बिग बुक के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि भाई 90 डेज 90 मीटिंग्स करना है मेरी सोबराइटी के लिए। और कोई भी लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ल्ड सर्विस जो लिटरेचर जो हमारे होते कॉन्फ्रेंस लिटरेचर जो बोलते हैं, उसमें कहीं भी लिखा नहीं है कि 90 डेज में 90 मीटिंग्स करना है। ये इट इज अ मिथ। हाँ ठीक है यार, मैं इतना समझता हूँ, बाद में तो मैंने मेरे हिसाब से इसका हिसाब जमाया कि 90 डेज यानी 3 महीने होते, 3 महीने में 12 हफ्ते होते, अपने 12 स्टेप्स है, तो हर एक महीने का एक स्टेप, हर एक हफ्ते का एक स्टेप गिन लेता हूँ, तो 90 डेज में जो है तो मेरे हर एक हफ्ते का एक मीटिंग हो जाता है विद द स्टेप्स। और वो 90 डेज में 12 हफ्ते में 12 मेरे स्टेप्स कंप्लीट होना चाहिए। हालात में स्टेप्स जो है इट इज अ लाइफ टाइम जर्नी, कुछ खत्म नहीं होता, डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है ना, एक यात्रा है मेरी, उसको रोजिंदा मुझे। लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर मिले थे, करीबन 9 महीने था तभी मेरे स्पॉन्सर मिले थे, और उन्होंने 4 मंत्र मुझे दिए थे जो मैं आज दिन સુધી मानता हूँ, और वो सभी के सभी मेरे लिए एक मीटिंग के जरिए ही है। उन्होंने बोला कि सुबह को और रात को जो है विली AM एंड PM प्रार्थना करो। अब मेरा ये मीटिंग जो है, मैं मेरी उच्च शक्ति में जो मैं मानने को तैयार ही नहीं था, थोड़े टाइम AA के द्वारा मुझे जो है उच्च शक्ति में मानने को तैयार हुआ, और मेरा मॉर्निंग में मीटिंग है ना एक प्रेयर से शुरू होती है। और फिर उन्होंने बोला कि 2 से 3 मेंबर को, प्रेफरेबली न्यू कमर है, उनके साथ बात करिए, जो लिस्ट आता है हमारे बर्थडे का उसके साथ, या फिर जो आपका जान पहचान, तो वो मेरा 2 से 3 मीटिंग किसी के साथ बात करने, वो मैं गिनता हूँ मेरे लिए। मीटिंग ऑन द फोन, मीटिंग 2 हाथ जोड़ के, वो तो पहला जो है मेरे ईश्वर को। फिर उन्होंने बोला कि 6 से 7 पन्ने बिग बुक का रोज पढ़ना इन सीक्वेंस, तो मेरा वो मीटिंग इन प्रिंट हो जाता था। मीटिंग तो कई तरीके होते हैं ना, फिजिकल मीटिंग होता है, ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मीटिंग होते सब। तो ये चीज जो है मैं गिनता हूँ, और बोला कि रोज के रोज मुझे फोन करना है। जब तक मैंने 10वां कदम तक वो ले नहीं गए थे, तब तक रोज उनके साथ में संपर्क में रहता था, तो वो भी मेरा एक मीटिंग हो जाता था। तो इसी रीत से जो है 90 डेज 90 मीटिंग्स कहीं एक अप्रूव्ड लिटरेचर्स जो है उसके अंदर दिया नहीं है, इट इज अ मिथ। लेकिन मैंने मेरे हिसाब से उस दिन से, जिस दिन से मैं AA में 23 मई को आया और आज दिन तक जो है वो मेरे मीटिंग्स कैसे होते, वो मैंने मेरे हिसाब से जमाया है ना। थैंक यू वेरी मच। आपका प्रश्न का उत्तर मेरे को मेरी अनुभव से आपको प्राप्त हुआ, तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद विली भाई। और साथियों, एक प्रश्न और मैं लूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने अपने प्रश्न तैयार रखें। तो विली भाई, अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को कहा जाता है कि ये एक स्वार्थी प्रोग्राम है, जबकि स्वार्थीपन हमारे यहाँ पर एक चारित्रिक दोष के रूप में प्रकट किया जाता है और इसके ऊपर हमें काम करने की सलाह भी दी जाती है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम एक स्वार्थी प्रोग्राम है? तो प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जरूर यार,
जब मैंने बिग बुक मेरे हाथ में लिए और वहां पे मैंने देखा और उसके साथ सहमत हुआ कि स्वार्थी और आत्म केंद्रित जो है मेरी जीवन का जो है वो जड़मूल, इट इज द रूट ऑफ माय प्रॉब्लम, जड़मूल है मेरे मेरे जो प्रॉब्लम्स का। तो यार मैं जो स्वार्थी हूँ, मैं आत्म केंद्रित हूँ, मैं आत्मदया में चले जाता हूँ, सब कुछ ये जो है सेल्फ डेल्यूजन होता है, सब कुछ होता है, ये एक प्रकार का जो है सेल्फिशनेस जो स्वार्थी है और आत्म केंद्रित जो है, तो मुझे चाहिए, अभी चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए और उसके अलावा मुझे, तो ये चीज जो है चाहो मेरे घर के अंदर हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, सोसाइटी में हो, ऑफिस में हो, तो यहाँ सब मैंने जब देखा कि यार मैं स्वार्थ मेरे पहले ही चीज है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से, है ना। तो ये चीज जो है कहा तो मुझे है ना को वाह मिले, कहा तो पैसा मिले, कहा तो प्रतिष्ठा मिले, कहा तो कुछ मिले, मुझे तो कुछ चाहिए ही चाहिए इसमें से। तो ये चीज जब मैं ए में आया और मैं ये जब बिग बुक के साथ मेरे को इसका जो इसके साथ मुझे है ना आइडेंटिफिकेशन मिला, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ए इज अ सेल्फिश प्रोग्राम। स्वार्थ कहाँ से आता है? जब मैं ये मेरे लिए जो है निस्वार्थ का प्रोग्राम है, मैं ए के मीटिंग, अब मैं ये मीटिंग में आया हूँ, मैं 9:30 बजे जो है 9:30 से 11 बजे, हम है ना, मैं और मेरा वाइफ दोनों 73 ईयर्स के हैं। हमारा टाइमिंग्स जो है पहले जो रात रात पूरा खींच लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात के राजा बुलाते थे ना, आज हमारा टाइमिंग्स हमने चेंज कर लिया हमारे हिसाब से। लेकिन जो है आज यदि मुझे 2 दिन पहले मुझे अनिरुद्ध जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला ठीक है, मैं और मेरे वाइफ से मैंने इजाजत मांगी, बोला ओके, वो कभी ना नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं जो था और अब क्या है और क्या हुआ है, तो वो कैसे मना कर सकता है, 1 दिन 2 दिन चल जाता है। तो ये जो है निस्वार्थ भावना से जो मैं दे सकता हूँ, जो मेरे में नहीं थी, आज मुझे ए में क्या चाहिए यार, चलो मेरे को मेरी सोब्रिटी जो है वो है ना, मेरी सोब्रिटी जो है वो मजबूत होती है, मेरी अनुभव से किसी को लाभ होता है, तो वहाँ पे जो है कि ये लाभदायक जो चीज है वो पावर है। और मैंने देखा है यार कि ये देने से जो है, देने से मेरे पास रहता है, देने से जो है और आता है, वो तो ठीक है, मैंने मेरे जीवन में देखा है ये जो वादे हैं, जो इन गिविंग वी रिसीव, तो सेल्फिशनेस यदि हो तो मैं क्यों दूं, मेरे टाइम क्यों दूं? अरे मैं तो ए में आया तभी भिखारी था सभी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, सिर्फ आर्थिक रीत से नहीं है, सामाजिक रीत से, पारिवारिक रीत से, है ना, है ना, कोई कोई ठिकाना नहीं था कि मैं बोल सकता हूँ कि यार मैं ये मेरी चीज है ना मेरे पास अजूबी है, कुछ भी नहीं था। 52 ईयर्स की उम्र हो गया था, क्या करूं, मैं तो सिर्फ पागलपन और मौत की तरफ ही देख रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। और यदि ये प्रोग्राम ने किसी ने मुझे दिया है और मुझे ये देना है, और ये देने का जो मुझे प्रोग्राम मुझे पता चला कि यार इसमें जो है इतना आनंद है, कितना आनंद का बोलेगा इसमें क्या आनंद है? अरे आनंद इतना है कि जब मैं 12 स्टेप करने जाता हूँ बिग बुक के जरिए, मेरे मन के हिसाब से नहीं, मुझे तो यार गाइडलाइंस दे दिया है बिग बुक ने, 100 शराबी ने, और वो वर्किंग विद अदर्स में उसी रीत से मैं जाता हूँ और उसी रीत से करता हूँ। तो यार वो यदि एक एक दिन करते करते शराब से दूर होता है आइडेंटिफिकेशन होने के बाद, तो यार उसके मुंह पे मुस्कुराहट देखता हूँ, उसके उसके जो फैमिली के यूनाइट होता है, उसके फैमिली के जो आनंद, बच्चे लोग के आनंद देखता हूँ, वो मीटिंग में आते हैं, उसका उसका जो शेयरिंग हम सुनते हैं, या फिर नहीं होता तो दूसरा ग्रुप शुरू होता है। तो यार दिस इज व्हाट लाइफ मीन्स इन इन गिविंग, सेल्फिश रीत से
नहीं है यार। यदि मेरे पास है तो आज मैं कई जगह में जाता हूँ, ये है ना, स्टेप वर्किंग का जवाबदारी लेता हूँ किसी के साथ। और मैंने ये समझा कि जब मेरी जो स्पॉन्सर हम ढूंढ रहे थे, तो स्पॉन्सर मुझे मिला नॉर्थ इंडिया से, चंडीगढ़ में रहते थे और मैं अहमदाबाद में। अरे कई बार वो गाड़ी चला के उसके वाइफ के साथ वो अहमदाबाद पहली बार आया था, तो मैंने बोला कि यार ये मेरा घर जैसा खंडेर जैसा बना के रखा है, मैं क्या बताऊंगा इसको यार, मुझे तो शर्म आती थी। लेकिन वो घर पे आया, हम रिया था दूसरे बाजू कोई होटल में, ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे घर पे आया था। अरे बोले कि व्हाट अ लवली हाउस, अब मैं क्या बोलूं उसको। और उसके बाद तो 3-4 बार आया ये। अब जब ये है ना, वो निस्वार्थ भावना से वो आए, और आज मेरी परिस्थिति सभी रीत से अच्छा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ कहीं किसी को मदद रूप रहने के लिए। और जाता हूँ मैं झिझकता नहीं हूँ कि यार 200, 500, 600 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, कैसे जाऊं। कोई न कोई रास्ता निकल के जाता है यार। ए में आने के बाद ये अहमदाबाद का ग्रुप शुरू हुआ था, तो यार मैं कई दिनों से अकेला ही रहता था। तो वो मैं 1 घंटे पहले पहुंच जाता था, ब्लैक बोर्ड को साफ करता था, स्लोगन्स को लगाना, ये करना, कभी है ना लिटरेचर को लेके प्रार्थना करके लिटरेचर को लेके पढ़ता था। बस 1.5 घंटा हो जाता था, 2.5 घंटे के बाद घर चले जाता था। मेरा वाइफ पूछता था कि कितने कितने आए थे, मैंने बोला कोई नहीं, मैं और मेरा ईश्वर था, उच्च शक्ति था। और यहाँ पे भी ये भवाली में मीटिंग शुरू की है, यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं थे, लेकिन अहमदाबाद का हमारे अनुभव मिला है यार। लेकिन अहमदाबाद जो है वो जो है प्लेन एरिया है, ये तो पहाड़ी इलाका है भाई। यहाँ पे चैलेंजेस जास्ती है, लेकिन हम हमारे जो है प्रयास चालू ही रखते हैं। पिछले हफ्ते में न्यूज़पेपर में थोड़ा कैप्शन डाले, है ना, ऐसे करते करते यार हम आगे जाते हैं। है ना, कोई है ना पुलिस को हम बता के वहां जाके, तो ये जो टाइम देने का है के लिए, है ना, ये जो कैरिंग द मैसेज, है ना। अब कैरिंग द मैसेज में क्या है, कैरिंग द मैसेज में मैं क्या था, क्या हुआ, अभी क्या हूँ, ये 12 कदम के हिसाब से मैं क्या प्राप्त किया, मेरे फैमिली में क्या खुशियां हैं, मेरे ईगो और लस्टफुल थिंकिंग और जो भी मेरे थे वो कैसे निकल गए, वो ही बताना, वो ही जाते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको कार्यक्रम को। और हम है ना आनंद लेते हैं यार ये सोबरिटी के अंदर। और मैं देखता हूँ ये करने से जो है, हम यदि कुछ आंच भी पहुंचने आता है ना, तो मैंने मेरी जिंदगी में देखा हूँ कि यार वहां पे रुकावट आती है, और मैं है ना थैंक यू गॉड बोल देता हूँ। होती है यार, बहुत सारे जगह में होती है। यही तो है ना, शायद मेरे पास पैसे नहीं आए, लेकिन कुछ रुकावट हो जाता है, कुछ है ना, कुछ डेंजर आने वाला वहां रुकावट हो जाता है। हिज विल समझने में, ईश्वर की जो संदेश है समझने में, उनकी हिसाब से जो तीसरा कदम हमको बताता है ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड माई लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टैंड हिम। मेरी नहीं चलाता हूँ यार। और जो है ये ईश्वरी काम है यार। यदि मेरे खंधे के ऊपर मुझे क्वालिफिकेशन मिला है अल्कोहलिक का, और अल्कोहलिज्म का जो मुझे ये जानकारी मिली है, जो है ना बिग बुक के जरिए, दूसरे सब लिटरेचर्स के जरिए, आप लोग के अनुभव के जरिए, और उसके साथ मेरी अनुभव वन डे टाइम बेसिस, तो ये जो चीज जो है हमें देना है यार, यही तो मिला है मुझे, और ये मुफ्त में मिला है और मुफ्त में देना है उसमें, है ना। और ए में सभी कुछ जो है, हमारा सर्विसेज जो है मुफ्त है यार। और वही तो जो है वो आध्यात्मिकता है। और मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि मेरे स्पॉन्सर जब पहले मिले थे, उन्होंने मेरे को जो चीज पूछे थे कि विली तेरा प्रॉब्लम क्या है। अरे मैंने बोला क्या मेरा प्रॉब्लम नहीं, देख तो यार मेरा जॉब चले गया, 52 ईयर्स उम्र, है ना, मेरे कोई रिश्तेदार कोई बुलाते नहीं है, दोस्तों हमसे दूर है,
हमारा जो मैरिज है वो एक धागे पे खड़ा है। हमारा इकलौता बेटा है, 23 साल का हो गया है। क्या करूं, सोसाइटी में मेरी बेइज्जती है, रास्ते में है ना मेरी सब उड़ा रहे हैं। बोले, मैंने उनको बोला, ए के अंदर आया तो मैंने बोला मानसिक प्रॉब्लम है शराब के तरफ, शारीरिक है ना शराब चले जाते तो शारीरिक दूर से दूर। बोले सब सही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता, और ये प्रोग्राम है आध्यात्मिकता का। और ये हमारे 12 के 12 कदम जो है आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक जीवन जीने का, ए वे ऑफ लिविंग। और 12 परंपरा भी हमारे आध्यात्मिक है। देखो तो सही यार, ए के अंदर हम है ना कितने रईस लोग हैं हमारे, कहने कई कई हम कई इमारत है हमारी। न्यूयॉर्क अपने देखते हैं जीएसओ में, या जीएसओ इंडिया में देखते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अपने पहले कितने सालों तक अपनी जीएसओ गवर्नमेंट स्कूल बाइकला में थी, एक छोटा सा रूम में, कितने सालों थे। अभी 4-5 साल से हम है ना इस तरफ आया है सानपड़ा में, कि जहाँ पे भी हो वो ये चीज है यार, आध्यात्मिकता। हर एक चीज में, सर्विस करने में भी आध्यात्मिकता। आप आगे सर्विस करने जाओगे है ना, ये ग्रुप लेवल पे आप चेयरपर्सन रहोगे, सेक्रेटरी रहोगे, है ना, कोई भी पोजीशन लोगे, ट्रेजरर का लोग है ना वो पीआई एक्टिविटी का है, फिर है ना दूसरे जो है कितने सारे पोजीशंस है, आगे जाके इंटर ग्रुप में, आगे जाके जीएसओ में। यार ये सब कुछ जो है निस्वार्थ भावना से है, इसमें जो है स्वार्थ होता ही नहीं है ना। और मेरे पास तो और बहुत सारे चीज है, शायद आ जाएगा, ऐसे मीटिंग चलते जाएगा तो ठीक है। ये जी प्रश्न का जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विली भाई। अब मैं चाहूंगा कि हमारे और भी साथी जो हमसे जुड़े हैं वो भी प्रश्न पूछने के लिए आगे आए। जी अमित भाई, आपने हैंड रेस किया है, वेलकम। जी, धन्यवाद मृणाल भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं शराब के सर्व शक्ति में, मेरा नाम अमित है। एक क्वेश्चन था कि अ, हमारी जो बिग बुक है उसमें है ना, ये बोला जाता है कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, वो जो 164 पेजेस है। फिर भी है ना सेकंड कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ एक्स एक्स अल्कोहलिक की जगह प्रॉब्लम ड्रिंकर ये सब हुआ है। बट फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एडिशन का जो फॉरवर्ड है वहां पे ये जो लाइन है ना, वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, और इसके ऊपर बहुत लोगों को, मैंने बहुत ओल्ड टाइमर को डिबेट करते हुए भी देखा है। एक और भी लाइन है उसी पेज में, अनोनिमिटी के बारे में, डेटर है ना वो हमारा परंपरा में आ गई। तो इसके ऊपर इतनी डिबेट क्यों होती है, और मतलब अगर वो चेंज नहीं किया गया है तो जस्ट इसलिए कि वो फॉरवर्ड का पार्ट है, इसलिए मेन टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, या फिर इसके पीछे और कोई बात है? जी अमित जी, मेरे पास जो है ये जो इंग्लिश बिग बुक का फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, ये सभी में जो है वो फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन और 164 पेजेस में कोई रेडिकल चेंजेस हुआ नहीं है, और कुछ जरूरत भी नहीं है। तो ये आपने कहाँ कहाँ पे ये सुना है कि आप मुझे बता सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्या आपने कहीं पढ़ा होगा? आई थिंक फर्स्ट एडिशन में एक्स ड्रिंकर यूज किया गया है अल्कोहलिक के लिए, और उसके बाद में उसको चेंज कर दिया गया है प्रॉब्लम ड्रिंकर्स में। ये दर्शाने के लिए हम कि है ना वो अभी हम अल्कोहलिक ही हैं, है ना। जैसा हमारा कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। स्टिल जो हमारा फॉरवर्ड है फर्स्ट एडिशन का, वो बोलता है कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। हाँ, ये तो देखिए मेरे पास जो अभी, आप तो फर्स्ट एडिशन बोलते हो,
मेरे पास तो ये जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो ए का जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो टाइप रिटन पहले जो था, जो प्रिंटिंग होने से पहले, ये मेरे पास आया है ना। मैं एक्चुअली मैं भाग्यशाली हूँ और आभारित हूँ कि मुझे यही जीवन के अंदर कहाँ से कहाँ मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ले गए थे। तो मैं 2015 का जो वर्ल्ड कन्वेंशन होता है एटलांटा जॉर्जिया में था, वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला था और मेरा एक ही मकसद था कि ये जो मक्का है या जो ये अपने बोले कि जो भी बोलते हैं ए का जो फाउंडेशन, तो मैं वहाँ पे 33 दिन रहा था। मैं वहाँ पे यहाँ से ही जो है ए के संपर्क में रहे थे अलग अलग जगह में, और मुझे एक्रोन जाने का मौका भी मिला था जहाँ पे डॉक्टर बॉब का घर है और बहुत सारे वहाँ पे हिस्ट्री आप देखोगे तो बहुत सारी चीज एक्टिविटी हुआ है। बिल डब्ल्यू साहब जो है ना डॉक्टर बॉब को मिले थे और वहाँ पे मीटिंग पहले ही शुरू हुई थी। और वहाँ पे जो है डॉक्टर बॉब के घर से मैंने ये बुक परचेज किया, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, और उसी के अंदर भी जो है फॉरवर्ड में लिखा है वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body। सेम थिंग जो है आज मैं अब जो पढ़ रहा हूँ ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें बहुत सारे चेंजेस बाकी के चैप्टर्स में हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। लेकिन जब फर्स्ट प्रिंटिंग हुआ ऑफ द फर्स्ट एडिशन जो है ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के बाद कोई चेंजेस हुए नहीं है मेरे हिसाब से। मैं फिर भी है ना आई एम नॉट रिफ्यूटिंग योर फैक्ट के फर्स्ट एडिशन में होगा। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एडिशन नहीं पड़ा है, लेकिन मैं जरूर उसको देख के अनिरुद्ध जी को कल या परसों बता दूंगा कि यार इसका फैक्ट है। लेकिन इसका चर्चा क्यों करना है, मुझे ये पूछना है कि भाई ये जो बिग बुक के अंदर जो दिया गया, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि जो चेंजेस किए हैं वो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बीमारी कहीं गई नहीं है ना, कि हम रिकवरी में है एक दिन के हिसाब से। मैं समझ नहीं पाया आपका यार। ये जो फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी के ऊपर आप चर्चा करने मांगते हो? जी जी यही कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव रिकवर्ड, हाँ, और अच्छा अच्छा हम अच्छा अच्छा यूजुअली अच्छा यही अच्छा अच्छा। सुनते हैं कि हम कभी भी रिकवर्ड नहीं हो सकते। जी जी जी, चलो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। यार मैं 2005 में मेरे पास ये जब बिग बुक आया था तो मैंने जब ये पढ़ा था तो ये सेम चीज मुझे भी अकर हुआ कि ये रिकवर्ड कैसे बोलते हैं, क्योंकि मीटिंग में हम सुनते हैं कि यार रिकवरिंग, आई एम अ रिकवरिंग अल्कोहलिक, है ना। अब वो रिकवरिंग क्यों बोलते हैं वो खुद जानते हैं, लेकिन ये 100 शराबी ने तो जरूर बोला है कि हम रिकवर्ड हो गए हैं। अब मुझे जो है मुझे बहुत डिबेट हुआ था। मैंने बोला यार ये कहाँ से मुझे इसका उत्तर मिलेगा कि ये रिकवर्ड हो गया है। आप आगे जाओगे तो ये आप समझ जाओगे कि ये रिकवर्ड क्यों लिखा है इन चैप्टर इनटू हाउ इट वर्क्स में पेज नंबर 64 पे, जहाँ पे वो लिखता है रिजेंटमेंट का है। अब मैंने ये जब मैंने शेयर किया था कि मेरे जो स्पॉन्सर ने मुझे बताया था केवली आपका प्रॉब्लम क्या है, मैंने ढेर सारे चीज बोला था और उन्होंने बोला प्रॉब्लम
एंड आपका और मेरा जो है स्पिरिचुअल है और सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअल है। तो जब मैं ए में आया और उसके बाद जानकारी मिली और मैं आगे बढ़ने लगा स्टेप्स के ऊपर, तो ये जानकारी मिली कि मेरे पास मेरी जो डिजीज है वो 3 भाग में है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। ये जो मेरी जो शारीरिक दुर्दशा है वो कभी भी नहीं चले जाएगा, नेवर। लेकिन मानसिक रीत से जो है और शारीरिक रीत से आई कैन रिकवर श्योरली, एंड यू कैन ऑल्सो रिकवर। हम सब रिकवर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? वो मैं आपको मेरी अनुभव से बता सकता हूँ कि यार 1 डे एट अ टाइम तो जरूर है, आज का दिन ही। लेकिन जब ये जो रिसेंटमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर मैं पढ़ता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल गया उसका उत्तर कि ये जो फॉरवर्ड में लिखा है कि वी हैव रिकवर्ड, यहाँ पे वो रिकवर्ड हो गया वो बता देती है। देखिए वो फॉरवर्ड में क्या लिखा है, वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। सिर्फ माइंड एंड बॉडी लिखा है ना, 2 चीज का जिक्र किया है। लेकिन जब रिजेंटमेंट में आता है कि रिजेंटमेंट एक नंबर 1 ऑफेंडर, इट डिस्ट्रॉयज मोर अल्कोहलिक्स देन एनीथिंग एल्स, फ्रॉम इट स्टेम ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल डिजीज। अब आया ये जो आध्यात्मिक मेरी जो अधोगति है, यहाँ मुझे बताता है 64 नंबर के पन्ने पे कि मुझे जो है ये आध्यात्मिक बीमारी भी है ना। और उसका उत्तर भी दे दिया है, फ्रॉम इट स्टेम्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल डिजीज, फॉर वी हैव बीन नॉट ओनली मेंटली एंड फिजिकली इल, वी हैव बीन स्पिरिचुअली सिक। ये बता दिया है उसने नेक्स्ट सेंटेंस में जो मैंने अभी पढ़ा कि हम मानसिक और शारीरिक रोग से भी भिन्न है, आध्यात्मिक रीत से भी हम शून्यता पे चले गए। अब उत्तर दे देता है, when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. तो ये जो फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन, अरे फॉरवर्ड टू जो सेकंड, अरे फर्स्ट एडिशन में जो लिखा है कि हम रिकवर हो गए, तो यदि मैं ये रिजेंटमेंट जो है 4था कदम का जो मैं पालन करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो आप और हम और जो भी ए में आएंगे ये कदम लेने के जरिए आप और हम सब रिकवर हो सकते हैं फ्रॉम मानसिक और शारीरिक रीत से। अब इसकी अनुभव मैं बताता हूँ कि मैं तो अहमदाबाद में रहा था, ठीक है यार। मेरे वाइफ हम जब शादी किए थे, हमें ऐसा एक सपना था कि कभी हम पहाड़ में हम छोटा से घर बना सकेंगे। यार बीच में कुछ शराब जैसे आया, शराबियत हो गया और मेरी जो है पूरी तरह से बैंड बजा दिया। अब क्या सपना यार, जीने का सपना खत्म हो गया तो यार यहाँ पे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन देखिए होता है यार, 2016 में मैं और मेरे वाइफ ने निर्णय लिया, जब हमारी परिस्थिति सही हो गई, सब कुछ हमारी जवाबदारी निभाए, बोले कि चलो अब जाते वहां पे पहाड़ में। हाँ, मैंने पहले तो हमारी स्वार्थपना होता है ना, और स्वार्थ मैंने अच्छी रीत से देख, मैंने बोला कि यार मेरे वाइफ को बोला, मैंने बोला यार अपने वायनाड जाते केरला में, तो यही हाइट पे जहाँ हम अभी रह रहे हैं वही हाइट पे वहाँ वायनाड है केरला में, हिल स्टेशन। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे तो हिमालय में ही जाना है। अब पहले जो है मैं कोई भी हिसाब से मैं ना प्लानिंग करके मैं यहाँ पे उनके पास से मना ही देता, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला है। वी आर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। अब फिर बाद में उन्होंने बोला कि यार, बोला कि ये आप क्यों वहाँ पे वायनाड जाने के सोचते? तो मैंने बोला देखो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ए मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वहाँ पे वायनाड जो है वहाँ पे बहुत बड़ा फेलोशिप है ए का। यार उन्होंने ये मुझे उत्तर दिया कि मुझे आपका उच्च शक्ति और मेरे उच्च शक्ति में इतना भरोसा है, और आपका जो आप जवाबदारी लेते हो इसमें इतना मुझे विश्वास है
कि आप जहां पे भी जाओगे आप मीटिंग शुरू कर दोगे और ईश्वर आपको हिम्मत देगा। अब वो तो हो गया है, घर बनाने का टाइम आ गया है यहाँ पे, और जिसको ठेका दिया था वो तो इतना हमारे चूना लगा रहा था, इतना चूना लगा रहा है, हाथ बंद करके रख दिया था यार। पैसे ले करता था, काम कम होता था। जो घर एक साल में होने का था वो 3 साल हो गए। और ये जो चूना लगा तो ये छोटा से गांव, 500 लोग का गांव जो है, वहाँ पे एक होम स्टे था, और होम स्टे पे 3 कमरे थे ऊपर, और एक कमरा मैंने सवा दो साल तक मैं यहाँ पे लगातार रिया। नो मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, कोई एक व्यक्ति के साथ ना फिजिकल, कुछ नहीं, रिश्तेदारों के साथ कुछ भी नहीं है। खाने का फाफा था यार यहाँ पे। रेस्टोरेंट छोटे छोटे यार, कुछ 1-2 सुबह में बन आमलेट। लेकिन मैं जो है यही कार्यक्रम जो है 3 से 4 आदमी के साथ जो है काम कर रहा था, और मेरी जो समस्या जो थी ना, बिल्कुल हल्का लग रहा था यार। मैं ये बोल रहा था कि यार इतना हद तक हो गया, तो मेरे वाइफ वहाँ पे अहमदाबाद में इतना इतना वो सहनशीलता घुमा दी थी कि बोले मैं कुछ ही कर लूंगा। अब वो बैलेंस रखना, मैं जो छोटा सा धंधा चालू किया था उसको चलाना यहाँ से बैठे बैठे, मेरी सोबराइटी को है ना संभालना, और ये जो 3-4 लोगों के साथ बिग बुक के जरिए और स्टेप्स के जरिए आगे बढ़ाता था। क्यों कि मेरे रूम के नीचे बार थी, और अभी भी है, 6 इंच दूर। अब ये मानसिक और शारीरिक रीत से मुझे पलट के वहां पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी 2.25 साल। आज भी मैं वहाँ, ठीक है, उसका ठेकेदार हमें बुलाता है क्योंकि वो कुछ देखा होगा हमसे। बैठता हूँ वहाँ पे बाहर के बाहर। लेकिन देखिए यार, ये मानसिक और शारीरिक रूप से जो रिकवर्ड हो गया ना, आप और हम भी रिकवर्ड हो सकते हैं। हालत में कभी मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं रिकवर्ड हो गया, मैं अल्कोहलिक ही बोल देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि रिकवर्ड, क्योंकि ये अद्भुत प्रोग्राम मेरे पास है और हमें सभी को दिया है ये 164 पन्ने के अंदर, टू रिकवर एग्जैक्टली प्रिसाइसली। यदि मैं करता हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लगाना है, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन करना नहीं है। इसीलिए है ना, मैं समझ गया कि मेरे स्पॉन्सर ने क्यों मुझे बोला कि यार रोजिंदा 6 से 7 पन्ने पढ़ना है, रोजिंदा, फॉर अ लाइफ टाइम। क्योंकि मैं यहाँ बीम पे रहता हूँ इसका, मुझे है ना, और वो भी सीक्वेंस में पढ़ना है। आज ये पढ़ लिया तो आगे आगे बढ़ते ही जाने का। 164 पन्ने आ जाता, वापिस आ जाओ। और उसी हिसाब से जो है हमने बिग बुक स्टडी ग्रुप शुरू किए थे अहमदाबाद में, वो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे रिकवरी होते हैं। यहाँ पे भी हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो है थोड़े है ना ऐसे ऐसे माहौल में है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको मोल्ड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने स्टेप्स ले लिए, कर रहे हैं, प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं और आनंदीय जीवन जी रहे हैं। तो ये चीज है ना। थैंक यू वेरी मच। जी विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई, वैसे तो आप सभी प्रश्नों का जो आंसर है बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट शब्दों में और बहुत आसान तरीके से दे रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा यदि आप अपने आंसर्स को शॉर्ट कर देंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रीफ में रखेंगे, तो क्योंकि चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो इस निश्चित समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न ले सकेंगे। ये आपसे मेरी गुजारिश है। अभी तो मैं आगे बढ़ा था, आपने सबने मेरा अनुभव सुन लिया है, क्योंकि ये अनुभव के जरिए मैं बता सकता हूँ कि यार ये चीज है। मैं कोई थियोरेटिकल चीज में मानता नहीं हूँ, और ये प्रोग्राम थियोरेटिकल है नहीं, है ना। इट इज द प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जी, बस हमारा उद्देश्य यही था कि निश्चित समय, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न ले सकें। तो अगले प्रश्न के लिए अनिरुद्ध भाई, आपका हैंड रेज है, प्लीज। थैंक यू मडाल भाई फॉर योर सर्विस। शराबी अनिरुद्ध दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच विलेज जी, क्योंकि ये जो अभी सवाल चल रहा था रिकवर्ड एंड रिकवरिंग,
तो आध्यात्मिक रूप से अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी ठीक हो जाता हूँ। ये इतना बढ़िया और इतने बढ़िया अनुभव के साथ आपने बताया कि मेरे लिए पूरा क्लियर हो गया। मेरा सवाल ये है कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मैं भी पूरी तरह बर्बाद होकर आया था और शराब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मीटिंग में मैंने ये सुना कि ये कार्यक्रम जो है ये शराब रोकने का नहीं है, रुकी हुई शराब को रोके हुए रखने का है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। ऑफ कोर्स मुझ में ऑनेस्टी नहीं थी, ओपन माइंडेडनेस नहीं था, विलिंगनेस नहीं था, तो मैं रिलैप्स हो गया। फिर 1.5 साल तक मेरा रिलैप्स चला और मेरा अनुभव ये रहा कि मैं अगर अकेला रहता तो मेरी शराब रुक ही नहीं पाती। हालांकि मैं रिलैप्स हुआ था, हालांकि मैं शराब पी रहा था, लेकिन मुझे इस बात का जरूर एहसास था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। मेरे साथ जो आए हुए लोग थे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ रह रहे थे और वो उनका 1 साल का केक भी कटा था। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स आजू बाजू में थे, इसीलिए मुझमें वो विलिंगनेस आई और एक दिन मेरे जीवन में भी आया कि मेरी शराब भी रुक गई। तो मैंने सुना ये था कि ये कार्यक्रम शराब रोकने का नहीं है, रुकी हुई शराब को रोके हुए रखने का है। लेकिन मेरे मामले में मेरा अनुभव ये बोलता है कि मेरी शराब रुकती ही नहीं अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लगता है मुझे। इस पे जरा कुछ आप बताएं तो अच्छा होगा। थैंक यू। जरूर अनिरुद्ध जी। यार मुझे जो है, मैं जब पी रहा था तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार शराब प्रॉब्लम है। यदि शराब, और मेरे वाइफ और सब लोग बोलते थे, मेरे वाइफ को मैंने कई बार सुना कि यार विली नहीं पीता तो यार सोना का आदमी है, पीता तो पता नहीं है राक्षस हो जाता है। और सभी को यही था। और जब मुझे उन्होंने ये संदेशा दिया, मैं ए में गया और मेरी जॉब नहीं थी, उन्होंने जॉब लिया है हॉस्पिटल के अंदर, है ना, वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से। और उन्होंने मुझे बोला था कि विली आप जॉब चले गए, नो प्रॉब्लम, मैं जॉब करूंगी, आप सिर्फ शराब से दूर रहना, घर पे रहना और सब घर का जो भी थोड़ा कुछ काम कर सकते तो कर लेना। अब मैं ए में गया और एक एक दिन करते करते शराब से दूर रहने लगा, अच्छा लगने लगा, वन डे एट अ टाइम। लेकिन क्या है कि यार मुझे अंदर से जो है वो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ जो है बताता ना कि वो रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट, वो जो है चिड़चिड़ापन, बेचैनी और असंतुष्टि आती है और उससे मुझे बचना है। वो मेडिकल रीत से, और वो मेडिकल रीत से तो उन्होंने बताया है, लेकिन वो उनकी अनुभव जो है, उन्होंने करीबन 50,000 मेरे जैसे शराबी के ऊपर काम करने के बाद उनकी राय दी है ना। दैट इज वाई डॉक्टर की राय वो सबसे पहले। अब मैं बोलता हूँ कि मैं शराब से दूर, मैं ये बोलता हूँ कि मैं शराब से दूर, अब तो मुझे सब कुछ वाह वाह होने चाहिए। हमारे इकलौता बेटा जो हमसे दूर रहते थे तो वो पास में आना चाहिए। पास में तो क्या है यार, वो इतने सालों से जब खाने का टेबल पे लगता था कि वो प्लेट पे उसके ऊपर लेके अलग से जाके बैठ के खाता था, बरसों से मेरे पास में बैठता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे 1-2 हफ्ते हुए थे तो उनको अच्छा लगा, मेरे पास में आकर बैठे उन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बातें शुरू की। मेरा वही सेम स्थिति है ना, कंट्रोल करने का, है ना, उनको है ना एडवाइस देने का, ये जस्टिफिकेशन करना, ये करना, आराम से। अच्छा उसने कुछ बोला नहीं, प्लेट उठा के जाके वहां पे गए, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन मुझे बदलाव लाना था क्योंकि ये सब कुछ बदलाव के ऊपर है। और मैं ए में सुने थे वही मीटिंग के अंदर, और मुझे बदलाव तो मेरे वाइफ को बोला था। मैंने बोला कि यार देखो, मुझे आप तो मुझे बहुत अच्छी से जानते हो, यदि मेरे में कुछ गलत किया हो, कुछ गलत बोला है तो मुझे तुरंत है ना बता देना, अपने कमरे के अंदर सबके सामने मेरी इज्जत मत उतार दे। तो उन्होंने शाम को मुझे बोला कि यार मालूम है अपने बेटे ने क्या क्यों निकल गया। मैंने वो जल्द बोल 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 बोला, ये बोला कि पापा सिर्फ शराब से दूर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और मैं नेक्स्ट मीटिंग में जाके बताया ये, और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये हम सबकी परिस्थिति यही थी, ये जो है वो शराब की तरफ धकेल देगा और जो है आप कुछ भी नहीं कर सकोगे।
आपको जो है ये जो आध्यात्मिक जो 12 कदम सिद्धांत दिए उसको अपनाओ, बिग बुक को आप अपने जीवन में अपनाओ और अपने 19 नंबर के पन्ने पे बिग बुक में देयर इज अ सॉल्यूशन, देयर इज अ सॉल्यूशन, वहां पे उसने लिखा है कि यार a much more important demonstration, अरे we feel that elimination of our drinking is but a beginning, यही तो है। शराब से दूर रहने का जो है वो सिर्फ एक शुरुआत है बॉस। A much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations and affairs। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस मुझे डायरेक्ट बताता कि यार ये सिद्धांतों का जो मुझे अमल करना है वो सबसे पहले ये 100 शराबी तो यार बहुत है ना जबरदस्त है ये। बोले घर के अंदर पहले, क्योंकि वही सबसे मेरे तो सॉफ्ट टारगेट तो वही है, वही सब कुछ बिगाड़ा है मैंने। सेम चीज जो है मैं बाहर के लोग या दोस्तों के साथ नहीं करता, घर में मेरे बीवी के साथ या किसी के साथ मैं है ना मेरे हरकतें बता देता हूँ। तो वहां पे मेरे को ये डेमोन्स्ट्रेशन करना है, वहां पे मेरी जीत लाना है। फिर बाद में जो है दूसरे कार्य में और दूसरी है ना ठिकाने में आपको इसकी सिद्धांत करना है। सो दैट इज इट, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मुझे इसको फॉलो करना है। ओके अनिरुद्ध जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विली भाई। साथियों, अन्य साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं आज के इस विषय को लेकर, किसी भी प्रकार की शंका है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बिना झिझक प्रश्न पूछिए साथियों। साथियों, मीटिंग का समय बहुत कीमती होता है और ये सेशन हम सभी के लिए इसका आयोजन ही इसलिए किया गया है कि जी नीरज भाई आपने हैंड रेस किया है, वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नीरज अल्कोली। विजय भाई मेरा क्वेश्चन था कि जो मतलब अभी तो सोबर हूँ काफी, 5 महीने से ऊपर हो गया, बट स्टेप वर्क के लिए जैसे जो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप लेना रहता है, तो इतना टफ क्यों है मेरे लिए? मतलब कोई भी शराबी के लिए फर्स्ट स्टेप लेना इतना टफ क्यों रहता है? ठीक है, एक तो पहला मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप 5 महीने सोबर हो, तो आपने तो फर्स्ट स्टेप तो लिया। देखिए मैं एक चीज जानता हूँ, मेरी अनुभव से बता सकता हूँ कि जब मुझे ये जो शराबी जो है, शराबी जो बोलते हैं ना शराबी, ये शब्द से मुझे सख्त नफरत थी यार। मैं सोसाइटी जो 72 फ्लैट के सोसाइटी के अंदर मैं चेयरमैन तरीके रहा हूँ, सेक्रेटरी तरीके रहा हूँ, ऑफिस के अंदर है ना 30 लोग मेरे नीचे काम करता था, जूनियर मैनेजर लेवल तक पहुंच गया था मैं। दोस्तों हमारे बस सब कुछ बुलाते थे, रिश्तेदारों में यार। जब अंत में मेरे जो है सोसाइटी के अंदर जो है पीठ के पीछे बोले शराबी जा रहा है, ये शराबी जा रहा है ना, है ना, है ना, वो सुन के जो है बच्चे लोग तो मेरे सामने जो डांसिंग करते थे कि शराबी आया, शराबी आया। अरे वो तो छोड़ो यार, मेरा वाइफ और मेरे दोस्त तो बोले विली है ना आप अल्कोहलिक हो गया। मुझे इतना खुन्नस होती थी ना कि जब बोलते थे तब, अब बोलूं क्या। लेकिन जब मैंने है ना वो 20 मई 2005 को वो हेल्पलाइन नंबर डायल करके मैंने जब है ना यही शब्द जिसके सामने मुझे खुन्नस थी, पता नहीं मुझे अंदर से जो है आया कि यार मैं एक शराबी हूँ, आपके पास रास्ता है। तो ये चीज जो है कि मैंने स्वीकार किया, मैंने अंतर मन से स्वीकार किया कि मैं शराबी हूँ। तो पहला कदम जो है मेरे अंतर मन से स्वीकार करना है कि मैं शराबी हूँ। क्या बाकी रहा है यार मेरे लिए? दोस्तों हमसे दूर हो गए, रिश्तेदारों कोई बुलाता नहीं है ना। मेरा जो है वाइफ जो है बेटा, हमारा इकलौता बेटा 23 साल का हो गया कि हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे। सासू ससुर हमसे दूर भाग रहे थे, मम्मी सिस्टर कोई बुलाते नहीं थे। क्या करूं?
बिल डब्ल्यू बोलते ना उसकी कहानी, आई हैड बिकम अ लोन वुल्फ, वही तो था। मैं अकेला एक शियाल हो गया था और दलदल में था फंसा हुआ, और शराब मेरा मास्टर हो गया था यार। क्या करें, मेरे पास दो ही रास्ता है, कहाँ तो मैं पागल हो जाऊं, कहाँ तो आपातकालिक मौत आ जाए। जीना है और अच्छी रीत से जीना, ऐसा नहीं है खाली जीना है। तो मुझे कदम की जरूरत है दोस्त, और वो शुरुआत होती है पहले कदम से। यार आप देख लीजिएगा इतिहास एक हाथ, तो उस टाइम में जब बोलते हैं कि 75% यही बिग बुक के अंदर, 75%, 50% तो इमीडिएटली, उसके बाद 25%, उसके बाद 2 से 3 उसमें जो बाकी रहे, तो करीबन 75 to 80%, उससे भी जास्ती रिकवरी रेट थे। आज की रिकवरी रेट देखो, अचंभित हो जाओगे। क्यों यार, उस टाइम में वो तुरंत 12 के 12 कदम ले लेते थे यार, कोई रुकावट नहीं लगते। और ये बिग बुक में देख लीजिएगा यार, अपने को आहिस्ता 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 करते करते फर्स्ट स्टेप का कितने पन्ने लिख देते हैं, सेकंड स्टेप का कितने पन्ने, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप पे जो है ना, हाउ इट वर्क्स में आ जाता है। और इनटू एक्शन में जो है, जो एक्शन का प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल, मुझे एक्शन लेना है यार। क्या बाकी रखा है यार, मेरी जीवन का सवाल है यार, मानसिक रीत से, शारीरिक रीत से, आध्यात्मिक रीत से, 3 स्थिति में कौन सा डॉक्टर मुझे, मैं ही मेरा डॉक्टर हूँ, और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने कहाँ हरकतें किए, और मुझे उसमें से रिकवर होना है, तो मुझे एक्शन लेना है। तो है ना, इनटू एक्शन में 5वां कदम से सीधा 11वां कदम तक कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है यार। तो क्या ये रॉकेट साइंस है यार, 164 पन्ने? नहीं यार, प्रैक्टिकल रीत से आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ोगे, या नहीं पढ़ सकते हो तो नहीं जानकारी होती है तो किसी के साथ बैठो जिसने इसको पढ़ा है, और रिकवरी पाओ यार। रिकवरी यार, मैं तो बोलता हूँ मेरी जीवन के अंदर कुछ अद्भुत चीजें हुए। ये सब ये जो हर एक कदम पे जो है वादे हैं, हर एक कदम पे वादे हैं, ये बिग बुक में लिए होते, और नहीं करते हैं तो वार्निंग्स भी दिए है। तो यार मेरे जीवन में जब मैं खत्म हो गया है, तो यार मुझे रिकवर करना है। पहले तो सबसे अच्छी चीज जो है वो शारीरिक रूप से अच्छा हो जाता हूँ यार, खाने लगता हूँ। 35 किलो वजन हो गया था, आंखें बाहर हो गए थे, पूरा बदन मेरी मैंने कांप रहा था, वो सही थोड़ा होने लगा फिजिकल रीत से, फिर मेंटली थोड़ा, फिर आध्यात्मिक रीत से, और अभी आध्यात्मिक रीत से ही जी रहा हूँ। मेरी नहीं चलाता हूँ यार, चले ही नहीं ना। तो आप यदि इसमें है ना, इसको इस्तेमाल करना है, इसको है ना यूटिलाइज करना है, इसको है ना, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, या इसको है ना, इसको एनालाइज भी नहीं करना है ये प्रोग्राम। इसीलिए तो 164 में एक शब्द के एक अक्षर भी बदला नहीं है, और लाखों लोग है ना इसमें से निकले आज की तारीख। ठीक है जी। जी, जी ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद विजय भाई। तो सोचियो अगला प्रश्न जो भी साथी पूछना चाहते हैं, प्लीज अपने प्रश्न के लिए आगे आइए, और साथियों से निवेदन है कि कृपया आज के इस टॉपिक से रिलेटेड ही यदि क्वेश्चन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। विशाल भाई, आपने माइक अनम्यूट किया था? जी विपिन भाई, आपका हैंड रेज है, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरपर्सन, आपने बोलने का मौका दिया। और विजय जी वाकई में बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नोत्तर सेशन में बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरा एक मिथ या मेरे दिमाग में एक चीज थी जो मुझे काफी परेशान कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 12 कदमों पर जो ये प्रोग्राम है, मुझे करने के लिए एकदम
जल्दीबाजी करी थी मैंने, और जल्दीबाजी करने के चक्कर में मैंने कोशिश भी करी। माइंड में मेरा ये था, मिथ मेरा ये था कि अरे ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट जैसा, या कोई एक कोर्स कर लेता हूँ, जैसे मैं कोई से भी 11th 12th या कोई से भी सब्जेक्ट का, उसी तरीके से मुझे करना है। और मुझे लगता था उसके बाद मैं रिलैप्स नहीं होऊंगा, उसके बाद में इन चीजों के डर से दूर हो जाऊंगा। तो ये कहाँ तक ये मिथ और ये वाली चीज भ्रम की स्थिति में आ जाता हूँ मैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मुझे धीरे धीरे करके बाद में मिली कि ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, ये जीवन भर का प्रोग्राम है। और ये जो मैं कदमों पे काम कर रहा हूँ, ये कदम तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक मैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करूं। तो इस पर मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि इस तरह का मिथ या इस तरह का भ्रम कि हाँ मैं 12 कदमों का ये प्रोग्राम कर लूंगा तो मैं इन शराब के पहले घूंट की तरफ नहीं जाऊंगा, या मैं मीटिंग करता रहूंगा, या मैं डेली मीटिंग अटेंड करता रहूंगा तो भी मैं शराब की तरफ नहीं जाऊंगा। तो क्या ये भ्रम, ये स्थिति किस तरह की है जो ये भ्रम की स्थिति पैदा करती है? तो ऐसा क्यों, और इसके निराकरण या इन चीजों से बाहर निकलने के लिए क्या क्या चीज है? तो आपके अनुभव इसको मैं जानना चाहूंगा। मैं भी यही समझता था विपिन जी कि यार ये एक ना 12 कदम ले लूंगा, खत्म है ना, अपना है ना दवाई हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, मेरे स्पॉन्सर ने उनकी खुद की अनुभव से और उनके स्पॉन्सर को जब हम मिले, और मेरे लाइफ में मेरे है ना आगे जो मेरे स्पॉन्सर के आगे 3 जो है ना ग्रैंड स्पॉन्सर, ग्रेट ग्रैंड स्पॉन्सर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड स्पॉन्सर, सभी को मिला हूं मैं। और मेरा फैमिली जो है वो जानता हूं कि यार ये जो है कार्यक्रम ये लाइफ टाइम है। यार ये जो मुझे रोग, पहले मुझे ये समझना है कि ये रोग जो है वो मेरे खंबे पे बैठा है यार, है ना। वो राह ही देख रहा है कि कहाँ मैं मिस्टेक करूं, कहाँ मैं गलत करूं। और मेरे को है ना कितने चीज है, ईगो है ना, एंगर है, लस्ट है, आलसूपना है, मेरा है ना ये जो है जेलसी है, ग्रीड है, सेल्फिशनेस, डिसऑनेस्टी, है ना। मुझे जो है वो मेरी जो डिजीज को है मैंने जो अरेस्ट करके रखा है, 1 डे एट अ टाइम। आज की तारीख में उसको अरेस्ट करके रखा है। आई एम नॉट क्योर्ड ऑफ एल्कोहलिज्म, लिखा है ना यहाँ पे, वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ एल्कोहलिज्म, व्हाट वी हैव is a daily reprieve contingent on the maintenance of our spiritual program. हाँ, ये पेज नंबर 85 पे लिखा, वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ एल्कोहलिज्म। शराबियत की बीमारी से हम रोज के रोज इसको जो है इसका प्रोग्राम मेंटेनेंस करना है ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस। तो यार मैं है ना देखता हूँ कि 1 से 10 तक मैंने किए, है ना। लेकिन 11वां स्टेप क्या बोलता है? कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी आर रॉन्ग पर्सनल प्रॉम्प्टली, अरे सॉरी 10th स्टेप, प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। कंटिन्यू टू टेक, तो ये जो है कंटिन्यू करना है मुझे यार। और कंटिन्यू टू टेक ये 10th स्टेप जो है वो क्या है? राइट फ्रॉम, वैसे तो मैं तो 1 से 9 तक उसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हार्ट में देखने जाते तो इट्स फ्रॉम 4 to 9। मैं कल की बात कर, परसों की बात करता हूँ। मैं मेरे दांत में थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैंने है ना थोड़ा लंबा टूर पे जाना है मेरा वाइफ और मैं, तो मैंने बोला यार है ना डेंटिस्ट के पास चेक करवा लेते हैं यहाँ पे, फिर बाद में रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो। और वहां पे जो है मैंने उनकी जो असिस्टेंट थे उनको फोन किए सोमवार को। अब मैं भूल किया था कि सोमवार उनका हॉलीडे होता है, या भीमताल में मार्केट बंद रहता है, तो नहीं उठाया उसने। मंगलवार को मैंने सुबह में फिर मैंने बोला यार ये तो सोमवार है, तो खाली खाली इसको फोन किए। मंगलवार को फोन किया तो मैंने 9 बजे से पहले फोन किया था, नहीं उठाया।
9:15 9:30 बजे को फोन किया तो उठाया उसने, और उन्होंने बोला कि यार डॉक्टर जी तो नहीं है, 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो मैं 2-3 दिन के बाद मैं तैयार होकर निकला, और रास्ते में उनको पता था कि मैंने मुझे बताया। और रास्ते में निकला तो मुझे बोले कि यार विलियम जी डॉक्टर नहीं आए। तो मैंने बोला अरे हम तो घर से निकल गए। तो अब वो असिस्टेंट के नीचे अंडर में एक लड़की है जो रजिस्ट्री करती है। अब वो उनको बोला कि मैंने बोला कि वो मार्केट में मिला। मैंने बोला यार आप वो तो फोन आपका फोन मुझे दे दीजिएगा। बोले उनका फोन जो है मेरे फोन हम दोनों एक ही उठा ही लेते हैं। मैंने बोला वो तो उठाते ही नहीं है। तब उन्होंने जाके उनको बोल दिया होगा, कुंदन भाई को। अब जब मैं तीसरा दिन जब डॉक्टर आया मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका मैंने फोन कभी नहीं उठाया। अब देखो पहले होता था तो मेरे ईगो हर्ट होता, मेरा गुस्सा होता, ये कौन होता है मुझे बताने वाला। तो मैं तुरंत मैंने बोला यार मुझे माफ कर देना, मैंने गलती की हो। तो बोले आपने पहले हमसे सोमवार को फोन किया। मैं बोला हाँ। मैंने बोला मेरे से गलती हुई है, सोमवार को मैंने फोन किया, मैं जानता हूँ बहुत टाइम के बाद, मुझे माफ करना। और बोला कि मैं 9 बजे से पहले नहीं उठाता हूँ। तो तुरंत मैंने है ना, भले उसका ईगो है ना, उसको 2-3 बार मैंने है ना माफी मांगी, लेकिन कभी जब मैं जानता हूँ कि ये है ना 10 स्टेप में मुझे है ना कहीं रिजेंटमेंट नहीं पाना, कोई गुस्सा नहीं लाना है, कुछ करना नहीं है, ना तो मैं बोल सकता था ये कौन है यार, मैं तो यार इतना यार मेरे पे यहाँ पे कॉटेज है, गाड़ी है, ये वो सब इतना है ना, डॉक्टर अपने को इतना अच्छी रीत से बुलाता है, डॉक्टर को मैं कंप्लेन कर दूंगा कि ये ऐसा बोल रहा है। नहीं यार, एवरी पर्सन इज अ पर्सन। जो बाय मिस्टेक मेरे लाइफ में नहीं आता वो महत्वपूर्ण है यार, उसको उसी रीत से देखना। चाहो मैं ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, बाजार में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन आई वाज रॉन्ग। घर पे तो ये चीज है, इट इज टू बी कंटिन्यूड है ना। ये वन है ना, ये डेस्टिनेशन मैंने पहले शेयर किया, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये है ना एक यात्रा है, जर्नी है। थैंक यू विली जी, बहुत बहुत थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, धन्यवाद विपिन भाई। अगले प्रश्न के लिए विजय भाई आपने हैंडल किया है, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब जी। मेरा एक सवाल था कि मैं आज दैनिक चिंतन की वो शेयरिंग सुन रहा था, तो उसमें परिवार के ऊपर दिया हुआ था कि अपने परिवार के साथ नहीं रहोगे तो रिकवरी संभव नहीं है, सोबर रहना संभव नहीं है। और मेरा घर से बिगड़ा हुआ 9-10 साल हो गए, मैं अपने घर वालों से अलग हूँ और अभी ऐसी बिगड़ी नहीं है, अभी हम एक भी हो सकते हैं सब, लेकिन मैं खुद अपनी रिकवरी के लिए अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ रहा तो फिर मेरा रिलैक्स होना पक्का है। तो अब ये इनको सुनता हूँ शेयरिंग को, क्योंकि प्रोग्राम की तो एक बात सच है, इसको तो मैं अब मानने लगा हूँ, नहीं तो पहले अपनी चलाता था मैं। तो मैं अभी अलग ही रहना चाहता हूँ अपनी सोबराइटी के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये चीज है कि विजयराज जी कि आपका स्पॉन्सर से ये प्रश्न पूछ लीजिएगा कि वो बता सकते हैं, क्योंकि आप यदि कार्यक्रम उसके साथ कर रहे हैं तो जरूर आपको रास्ता बता सकता है। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ कि आज का जो दैनिक चिंतन है वो बच्चे के ऊपर है ना, अपने बच्चे। जी सही है जी कि नहीं? जी जी अरे ये चीज जो है, हमें तो हर बार जब हर साल पढ़ता हूँ तो मुझे मेरा बेटा का ही याद आता है। और वो बेटा जो है हमारा तो इकलौता बेटा है, वो हमसे है ना, अरे हमारे तो ये हालत थी कि जब मैं पीते थे तो मैंने कुछ न कुछ बोल देता था। मेरे उनके सामने इतना खुन्नस थी कि यार मुझे जो है कहाँ तो चौराहे पे 4 आदमी को रख के उसको मार दूं नहीं, मार डालूं, या इनके जो खाने में जो है कुछ पोटेशियम साइनेट डाल के है ना इसको पॉइजन कर दूं। यार ऐसे पिताजी का ऐसा विचार खुद की इकलौता बेटा के लिए। अब जो है वो तो हमसे दूर हो गया।
यार मैं बोलता हूँ उन्होंने ये खत लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में लिखा है, मैं उसका अनुवाद भी करता है। डोंट यू एवर वांट मी टू सिट नेक्स्ट टू यू एंड टॉक टू यू? क्या आप हमारे साथ बैठ के बात करने की विचार नहीं करते हैं? डोंट यू एवर वांट मी टू रिस्पेक्ट यू एज माय फादर? क्या आप जो है, मैं आपको आपकी मेरे पिता के समान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता हूँ? डोंट यू एवर वांट मी टू अप्रिशिएट व्हाट यू डू? क्या आप जो करते हैं उसके लिए जो है मैं आभार नहीं मान सकता? डू यू थिंक आई हेट? नहीं यार, सॉरी। हाँ, डू यू थिंक आई हेट यू? नो आई डोंट। मैं क्या आपको नफरत करता हूँ? कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ आपसे नफरत। बट आई डू हेट द पर्सन यू बिकम आफ्टर यू ड्रिंक। के भाई आप जो करते हैं पीते, तब उसके बाद जो है मैं आपको बहुत नफरत कर। यस, आई हेट यू दिस, नॉट दैट आई लाइक डूइंग दिस, जस्ट डोंट लाइक टू सी यू। कि मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आप ये देखना नहीं चाहता हूँ आप जो कर रहे हैं। आई कांट हेट यू, यू आर माई फादर। मैं आपको नफरत नहीं करता हूँ, क्यों? आप मेरे पिताजी हो। एंड मे बी आई डोंट से इट बट आई लव यू। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। एंड मे बी यू डोंट से इट बट आई नो यू लव मी। और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे बहुत प्रेम करता हूँ। इट इज 2 AM इन द मॉर्निंग एंड सुबह का 2 बजे मैं एक खत लिखता हूँ। आप आपके जात को पूछो ये क्यों लिख रहा हूँ। डजेंट मीन यू स्टॉप फॉर अ डे और टू एंड एवरीथिंग विल। के भाई ये जो है आप 1 दिन 2 दिन है ना 4 दिन के लिए बंद करोगे और सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल टेक टाइम, वो वक्त लगेगा। और सही में डोंट डू इट फॉर मी, डू इट फॉर योर। मेरे लिए मत करिए, आपके लिए करिए। ट्राई टू कीप वॉट यू आर। आपके पास जो है आप रखिए, है ना। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस लेटर। ये खत उन्होंने, अरे ये उसका एजुकेशनल में जो है मैंने इतना बिगाड़ के रख दिया था कि वो जो है वो पढ़ नहीं सकते थे यार। और उन्होंने ये खत लिखा है यार मुझे। और ये खत जो है वो रेफ्रिजरेटर के कितने महीनों तक चढ़ा। उनका मेरी वाइफ बोल रही कि आप पढ़ो तो सही क्या लिखा है। ए में आने के बाद 3 महीने के बाद पढ़ा तो ये जो है ना डॉक्टर विलियम सिकवर्थ बोलता है ना साइकिक चेंज हुआ मेरे को। और मैंने ये जो है मेरे हर एक किताब में इसको मैंने लेमिनेट करके रखा है। तो यार फैमिली जो है एक मेरा हिस्सा है। उसको कैसे लाना है, ला सकता है या नहीं ला सकता है ना। इसके लिए जो है मेरी जो ये जो बीमारी है आध्यात्मिक, उसको जानना है यार। यार मेरे वाइफ के साथ जो है हमारी चलती नहीं थी। मेरे ये 5 अंगली तो कई बार उसके बदन पे छाप दिया वो, कई बार। और अब में हम है ना साथ में रहते हैं, अकेले रहते हैं, संतुलन रहते हैं। कैसा हुआ है यार। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये वे ऑफ लाइफ, ये आध्यात्मिक जीवन जीने का जो एक परिणाम स्वरूप जो कार्यक्रम दिया हुआ है, जो बदलाव लाने का शुरुआत से ही बताता है अपने आत्म शांति की प्रार्थना से कि जो परिस्थिति हम नहीं बदल सकते उसको स्वीकार करना है। जिसको बदल सकता है, किसको बदल सकता हूँ मैं? मेरी खुद को बदल सकता हूँ। और वो बदलने के बावजूद मेरी क्या होता है, मेरी ईगो को मैं नष्ट कर देता हूँ। और वो ईगो जो है, प्राइड जो है, वो मेरी इंजन ड्राइवर है बॉस। और ये 12 के 12 कदम जो है वो मेरी है ना ईगो को तोड़ के है ना उसकी चटनी कर देता है। ये तो अनुवाद दिया मैंने आपको ये डेंटिस्ट के पास में। मेरी ईगो बोलता कि छोड़, होगा ये तो छोटा आदमी है। लेकिन मेरी कार्यक्रम बोलता नहीं, उसको स्वीकार करो यार, बदलाव लाओ, अच्छा भी है। उसके बाद तो कई प्रश्न उसको, दूसरी बार गया तो क्योंकि आरसीटी चल रहा है, दूसरी बार उसको कई प्रश्न पूछा, बहुत मस्ती से हमने बातें की है यार। तो हम दुश्मन नहीं बनाते अब जीवन के अंदर यार, बहुत किए उसको। 9वां कदम में वापस लाया और उसको है ना निभाना है ना। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मैं बिल्कुल बदल गया हूँ पहले से। वो विजयराज नहीं रहा और अपने आप को बदलने पे ही ध्यान दे रहा हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी तरह समझाया आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विली भाई। साथियों, अगला प्रश्न जो भी साथी पूछना चाहते हैं प्लीज आगे आइए। तो मीटिंग का समय बहुत कीमती होता है। हम सभी यहाँ एकत्रित इसीलिए हुए हैं आज के सेशन में कि हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं आज के इस टॉपिक को लेकर वो यहाँ पूछ सकें। खासकर नए भाइयों के लिए। जी अमित भाई, अपना हैंड किया है, वेलकम। जी धन्यवाद मृणाल भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सर आपके सामने छुट्टी में, मेरा नाम अमित है। अभी जो डिस्कशन अभी जो ये चल रहा था इसी के ऊपर बिग बुक में ये भी कहा गया है, वाइफ और नो वाइफ, जॉब और नो जॉब, है ना। मेरा रिलायंस जो हायर पावर के ऊपर ही होना चाहिए। और फिर बाकी सब जगह पे, खासकर फैमिली आफ्टरवर्ड्स में और ये सब में और मीटिंग्स में और ऑल टाइम सब बोलते हैं कि नहीं, फैमिली है ना, फैमिली फर्स्ट और करना चाहिए मुझे, लव, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब। अ, तो मुझे अगर हायर पावर पे ही रिलाई करना है तो फिर है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे को थोड़ा सा लगता है। एक जगह बोल रहे हैं कि भैया आप भगवान को मानो और है ना, सब कुछ सब कुछ उसी से सीख करो। और लेकिन ह्यूमन हूं मैं, एक्सपेक्टेशंस मेरे रहते हैं। तो अ, है ना, ये दोनों चीजों में फिर मैं थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करता हूँ। तो आई होप मैं क्वेश्चन क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है अमित जी, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी जो है ना, आई एम जस्ट एन एसएससी पास, है ना। 11वां कदम, अरे 11वां कदम क्या, 11वां स्टैंडर्ड पास हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल चीज हमने मेरे जीवन में बहुत सारे मुझे इंजीनियरिंग में जाना था, नहीं हो सकता। मुझे जो है जॉब जो मिला था वो कंपनी में, बहुत सारे कंपनी में मैंने सेल्समैन तरीके काम किए, सुपरवाइजर तरीके काम किए। और लास्ट जॉब मेरा जो है 26 साल रहा है, वो वहाँ पे मैं है ना टाइपिस्ट तरीके में मुझे जुड़ा है। और मैं 1 महीने के अंदर मुझे जो पोजीशन दिया था कि टू लुक आफ्टर मेंटेनेंस, असेंबली लाइन, ये वो सब कुछ जो है शराब में खा लिए थे। और मैं 52 इयर्स की उम्र में खत्म। तब तक मैंने सब कुछ संभाल के सब कुछ मैंने, है ना, गाड़ी, घर के अंदर सब कुछ ये और सब कुछ तोड़ के रख दिया है। अब कौन सा जॉब मुझे मिलने वाला है, एसएससी पास, नो वे। और मेरी हालत भी ऐसी थी फिजिकल कि कोई जॉब नहीं दे। ईगो बहुत बड़ी थी कि मुझे यहाँ मिलेगा, वहां कोई नहीं मिलता था यार। मैं बोलता हूँ कि ए में जब मैं आया और इसको समझा, और मैं थोड़े टाइम के बाद जॉब तो नहीं कर सकता, मैंने मेरा वाइफ को बोला, मैंने बोला यार एक छोटा सा धंधा चालू करना है, क्योंकि मेरे को है ना साफ सुथरी रखने का ये वो पसंद थी, बाय नेचर। और मैंने किसी को देखा तो मैंने बोला कि यार, तो बोले क्या करोगे, तो मैंने बोला यार हाउस की। हंसने लगी, सब दोस्तों भी हंसने को, बोला क्या 52 की उम्र में तू धंधा करेगा, एक छोटा सा जॉब ले ले। मेरे भाई बोले एक वॉचमैन का नौकरी ले लो, या ड्राइविंग अच्छा करता तो ड्राइवर कर ले लो, जो भी 4-5-7 हजार रुपया आएगा ठीक चल जाएगा। यार मैंने बोला नहीं करना है। मैं बोला पैसे का, मैं बोला जा, या मैंने अपना बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट में वहां पे रिपोर्ट डाला, मुझे मिला 1 लाख रुपया। मैंने मशीन लेके मैंने चालू किए, है ना, हाउसकीपिंग का, और एक बंदे को रखा। और पहली बार मेरे लाइफ के अंदर मैं ईमानदारी से चीज करने लगा, ईमानदारी से ऑफर देने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा, ऑनेस्टी इन ऑल माय अफेयर्स। और वही चीज है, और मुझे पे ऑफ हुआ। आस्ते 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 करते करते करते, छोटा से करते करते 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये वो, घर में गाड़ियों का जो है
स्पा ये वो बहुत होने लगा यार। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदाबाद माउंट आबू तक भी काम करते थे और गया, लेकिन ऑनेस्टी पेड यार। मैं बोलता हूँ कि मटेरियल चीज मैंने जो मेरे फोर्थ स्टेप में जो है 87,000 रुपीज हमने लिए थे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो मेरे नीचे काम करते थे जॉब के अंदर, उनके पास से। जब पैसे आने लगा, देखो स्वार्थी, पहले जब पैसे आने लगे बटवा के अंदर, मेरे वाइफ तो हॉस्पिटल चले गए, लड़का हमारा बेटा जो है कॉलेज चले गए, मेरे बटवा में थोड़ा गर्मी होने लगा। मैंने चल देखते तो सही पैसे कितने हैं, और पैसे गिनने लगा तो मैंने दरवाजा बेल बजा। अरे मेरे को तो वही डर जो मैं पीता था तभी यार वहां छुपा के रखता था, तो वही डर आया। मैंने और जाके देखा तो पोस्टमैन आया। हंसने लगा मैं, और फिर मेरा स्पॉन्सर को फोन किया, वो हंसने लगा। बोले विली जाके वो 87,000 है ना, 500 करते करते दे दो। अब देखो यार स्वाति यार के मेरे हिसाब से तो ये लोग जो है, एक ट्रक, किसी का ट्रक नहीं था तो 5-5, 7-7, 10-10 ट्रक हो गए, है ना, इतने बड़े आदमी हो गए मेरे हिसाब से। अब उनको क्या पैसे दे, लेकिन नहीं यार, सामने मिलता तो मेरा क्या नीचे झुक के देखना पड़ता ना, आंख में आंख मिला के, और डर पैदा होता। तो दैट इज द थिंग यार। ए के अंदर जो है सिद्धांत तो जो है, मैं जो है ये जीवन में रहता हूँ कि कोई जात का किसी के सामने, है ना, आई क्लियर आउट द रैकेज ऑफ माई पास्ट। और 10 स्टेप में उसके बाद जो है डे टू डे के ऊपर, है ना, आगे कोई ऐसा हो नहीं जो मेरे चौथा कदम में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी, है ना, वहां पे रह चुका हूं। आई डोंट वांट टू गो बैक अगेन देयर। So this spiritual way of life and working and looking at God's will in all my activities is not difficult. वो दिया हुआ बिल ना, ये कार्यक्रम के अंदर के भाई रात को मैं मेरी सूची लेता हूँ, सुबह होता है तो मैं क्या करूँ, हाँ थोड़ा उलझन में होता हूँ तो मैं पॉज करता हूँ कि भाई राइट थिंग्स आता था, और फिर आगे एक्शन लेता हूँ। सब कुछ दिया हुआ है, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं इसका प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मेरा जो है वर्किंग पार्ट ऑफ माय लाइफ हो जाता है। फिर मुझे जो है गलत विचार या गलत चीज या माय विल अगेंस्ट गॉड्स विल एंड माय कॉन्शियंस ओवर गॉड कॉन्शियंस नहीं होता। बोलता ना, यू आर फायर्ड इनटू द फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस विच यू आर नॉट इवन ड्रीम्ड। और उसमें क्या होता है यार, फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस में 2 बार लिखा हुआ है, और उसमें बिल डब्ल्यू ने लिखा है, उसमें कोई हैप्पीनेस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। करो यार, प्रोग्राम में बहुत ताकत है, बहुत अद्भुत चीज है यार। मैं तो मेरी खुद की अनुभव से बोलता हूँ, और जानकारी चाहिए तो मैं मेरे वाइफ को भी बिठा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। थैंक यू विली भाई। बहुत बहुत धन्यवाद विले भाई। अगले प्रश्न के लिए विशाल भाई ने हैंड रेज किया है। तो विशाल भाई, ऐसा निवेदन है कि हम आपका प्रश्न तो ले लेते हैं, चूंकि मीटिंग समाप्ति का समय भी हो चला है, तो हम इस मीटिंग की समाप्ति के बाद भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 मिनट तक और, यानी कि 11:15 बजे तक और हमारा मीटिंग रूम खुला रहता है। तो हम आपका प्रश्न अभी ले लेते हैं, और उसके उत्तर के लिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे ही समाप्ति प्रक्रिया को हम पूरी करते हैं तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछना विशाल भाई। हेलो, मैं विशाल सौराभी। नमस्कार विली जी और नमस्कार मृणाल भाई। मेरा प्रश्न ये था कि ये दूसरा और जो तीसरा कदम है, मेरा कुछ प्रॉब्लम जैसे आती है, ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा। तो अभी क्या हुआ था कि मेरा कुछ प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम बीच बीच में आती रहती है, कुछ ना कुछ, मतलब मेरा बिजनेस कुछ ऐसा है। तो होता यूं है कि जैसा कि दूसरा कदम कहता है कि हमें मानसिक सद्बुद्धि की बात करता है, और तीसरा कदम फेथ तो ईश्वर पर छोड़ने की बात करते हैं।
तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि अगर मान लो मैं ईश्वर पर, और फिर भी मेरी चिंता बनी रहती है, मतलब मैं पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाता। एक बात ये भी हो गई, और दूसरी बात ये है कि मैं अगर छोड़ भी देता हूँ तो भी वो चिंता तो बनी रहेगी, क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम है वो तो हटा नहीं। तो इसको किस नजरिए से देखना पड़ेगा मेरे को कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं और मैं उस चीज को भूल जाऊं? तो इस पे आप थोड़ा सा कुछ बोर्ड डालना चाहेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं थोड़ा इस पे आप बता सकते हो, थोड़ा कुछ बताइए मेरे को। जी, धन्यवाद विशाल भाई। आप हमारे साथ बने रहिए और जैसे ही हमारी मीटिंग समाप्ति प्रक्रिया पूरी होती है तो हमारा जो पोस्ट मीटिंग सेशन है उसमें आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आपको प्राप्त होगा। सदियों चलते हैं मीटिंग समाप्ति प्रक्रिया की ओर और इस प्रकार में वायदे पढ़ने के लिए अमित भाई आपसे निवेदन है, प्लीज। साथियों, इसी के साथ समय हो चला है हमारा आफ्टर मीटिंग सेशन का और ऑलरेडी एक प्रश्न हमारे पास है विशाल भाई का। तो विली भाई आपसे निवेदन है, प्लीज। वो प्रश्न क्या था मैं भूल गया हूँ यार, वापिस विशाल भाई बोल सकते हो? मेरा प्रश्न ये था, जैसे ट्रांसपोर्ट का बात किया ना आपने, हाँ, थर्ड स्टेप का बोला था आपने। हाँ, थर्ड है। जैसे मेरा आज कुछ, जैसे मेरे स्पॉन्सर से मेरी बात हुई, जैसे तो सेकंड स्टेप में जैसे बोला गया है कि आप में मतलब बुद्धि की कमी है या जो भी है, और थर्ड स्टेप में ये है जैसे कोई प्रॉब्लम मेरे को आती है मान लीजिए, और अभी कुछ प्रॉब्लम चली रही मेरे साथ में, तो मान लीजिए मैं ईश्वर को छोड़ता हूँ कई बार, और फिर भी वो प्रॉब्लम तो बनी हुई है मेरी। तो ईश्वर को छोड़ने से क्या वो एक मैं ह्यूमन, मतलब मैं इंसान हूँ, मतलब तो एकदम से थोड़ी वो दिमाग से चली जाएगी जब तक वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उसको कैसे क्या हैंडल करूंगा, मतलब ठीक है, तो मतलब किस तरीके से मैं अपने माइंड को या अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकता हूँ, ये मेरा प्रश्न था। देखिए, मैं भी जो भी है, मैं आपको कोई एडवाइस, क्योंकि मुझे किसी ने भी एडवाइस ये में और सारा भी कोई एडवाइस दे तो उसको पसंद नहीं आता है। मैं मेरी अनुभव से बोल सकता हूँ कि मैं जब दूसरा कदम पे आया कि भाई हमने ये विश्वास किया कि हमसे कोई बड़ी शक्ति है जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है, तो मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। और उसके बाद जो है तीसरा कदम में हमने अपनी इच्छा और अपनी जीवन को ईश्वर जैसा वो समझा, उसको देखरेख समर्पित करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। तो देखिए यार, तुरंत रातों रात तो को मैं डिसीजन तो लेता हूँ, लेकिन मैं जो है उनकी हिसाब से चलने की कोशिश करने की प्रयत्न करता हूँ। लेकिन कई बार जो है ना, अब यहाँ पे जो आता है गॉड्स विल एंड सेल्फ विल, अब मैं गॉड्स विल के ऊपर जो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने को ट्राई करता हूँ। फिर आगे देखता हूँ कि यार मैं है ना ये नहीं हो रहा है, मेरी विल पावर चलाता हूँ। मेरी विल पावर चलाता हूँ तो यार है ना सब उलझ जाता है, मैं फिक्र में आ जाता हूँ, प्रॉब्लम होता है। अब ये जो चीज जो है आगे पीछे तो बिग बुक में खास लिखा है ना कि यार मैंने गॉड्स विल पे जाता हूँ, मेरी इच्छा चलाता हूँ, दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ गॉड को मैं लाने की कोशिश करता हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ, कोई भी मेरे प्रॉब्लम को है ना, तो ये चीज जो है वहाँ दरवाजा बंद करता हूँ, वापस उनके हिसाब से चलने की कोशिश, वापस दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो है मैं ये समझता हूँ कि रातों रात तो मैं डिसीजन लेता हूँ, लेकिन रातों रात जो है कि मेरी जीवन और मेरी इच्छा उनके अनुसार चलाने की डिफिकल्ट रहता है, एग्री। लेकिन मैं जो है जैसे आप ट्रांसपोर्ट के करते हो, मैं भी धंधा चालू किया और मैंने निर्णय किया, तो अब धंधा करने में तो यार झूठ तो बोलना पड़ेगा ना, गलत कोई चीज तो करना पड़ेगा, तभी तो पैसे बनेगा, पैसे तो मेन चीज है। लेकिन नहीं यार, मैंने मेरे धंधा को मैंने बोला कि चाहो कुछ भी हो, मेरे से लॉस भी होता हो तो मैं ऑनेस्टी से ही आगे बढ़ने वाला, और वो मुझे लाभदायक रहा है यार। और मैंने देखा कि यार ये कार्य करने से
है ना गॉड्स विल करने से जो है आस्ते आस्ते जो है मैंने जब है ना 9वां कदम 10वां कदम है ना 10वां कदम पे देखा हूँ कि यार रोज का रोज मैंने जो करना है, और 11वां कदम मैं देखता हूँ प्रेइंग है ना प्रार्थना और चिंतन द्वारा। तो यार ये चीज जो है मैं कर रहा हूँ, यदि आप कर रहे हो तो आपको जात को पूछ लो कि ये कार्यक्रम पूरी रीत से आपने किए। मैंने तो जो है धंधा चालू किया तो धंधा मैंने ए को आगे रखा, सबसे आगे ऊपर, और अभी भी आगे रखता हूँ। मेरे पास पैसे जो है, देखिए फर्स्ट थिंग जो है मेरे जैसे शराबी के जो सब कुछ खो के आया है, तो क्या है प्रतिष्ठा पैसे, ये पहले लाने की कोशिश करे, बाकी का सब बाद में लाऊंगा। मेरे को ये जो खोया है वो मेरे को पहले लाना है। हाँ लाना है, जरूर लाना है, उसके बिना घर नहीं चलेगा, उसके बिना मेरा है ना फैमिली आगे नहीं कर सकता कुछ भी, उनके लिए जरूरत है, लेकिन वो आना ही आना है। यदि मैं ईमानदारी से ये कार्यक्रम को करता हूँ, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता हूँ, तो मेरी जीवन में ये जो है वादे हैं कि फियर ऑफ पीपल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस, लेकिन उसके पहले आत्मदया है, उसके पहले स्वार्थीपन, ये सब कुछ में तो निकलना चाहिए ना, बेईमानी, बाकी का साथ जो है मेरे जो सीन्स है। चौथा कदम में आगे बढ़ता हूँ, मैंने जिसके साथ हानि पहुंचाया उसको है ना, उसको छठा और सातवां में है ना ईश्वर द्वारा मेरे जो खामियां है और जो मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मैं किस मिट्टी में से बना हूँ बॉस, और उसके ऊपर वर्क करता हूँ। मैं ही कर सकता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हरकतें की है, जो मैंने गलत विचार लाता हूँ, जो गलत विचार लाने के बाद जीभ में आता है, जीभ में आते के बाद एक्शन में जाता है, वो तो यही अटका देता हूँ ना। तो ये चीज जो है मेरे अंदर आना चाहिए, और वो जो है फिर आगे 12वां कदम में ये जो है हम किसी को ये कार्यक्रम देते हैं और हमारे सभी कार्य में इसको हम अमल करते हैं। तो आस्ते आस्ते करते करते हम जानते हैं कि ईश्वर मेरे जीवन में है ना मुख्य है। जो मैं नहीं समझता था, मेरे जीवन में ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं थी है, मैं ही ईश्वर था। लेकिन जब मैंने ए में आया और इतने विचार किया कि मैंने इतने सारे एक्सीडेंट हुआ, इतने सारा पेड़ 15-17 फुट के पेड़ पे से नीचे गिरा, और यदि मेरे पैर नीचे टिका नहीं गया तो सीधा खाई में गिर गया होता। तो उस टाइम में मैं ऐसे बोलता था, देखा मेरे में कितना बलबूती है साला, कि मैं और मैं ही भगवान था। लेकिन ए में आने के बाद कि यार नहीं, ईश्वर को बचा के रखा। जब लास्ट में मैंने है ना कोरा पिया है ना 1.25 बॉटल है ना देसी पिया है, तो किसने बचा के रखा? कोई मेरी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है फिजिकली। तो ये ईश्वर की आभार है। सो जाता हूँ तो यार मैं लास्ट जैसा सो जाता हूँ, मेरा बॉडी को कौन चलाता है यार? मैं चलाता हूँ। तो यार ये सब कुछ समझने के बाद मैं समझता हूँ कि ईश्वर ही चलाता है, ये पूरा ब्रह्मांड को चलाता है वही। हाँ, मैं तो सिर्फ एक, और मुझे यदि ए में आने के बाद, ये बीमारी लगने के बाद यदि मेरे पास इसका क्वालिफिकेशन है तो ईश्वर ने दिया, वी आर चोजन। उन्होंने ये कार्यक्रम जो है नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है, अमित शाह को नहीं दिया है। वो मुझे जेल में डाल सकते हैं, हाँ लाठी मार सकता है, लेकिन वो ये बीमारी में से निकाल नहीं सकता है। आपको और मुझको दिया है यार, ईश्वर ने दिया है, उसका कार्यक्रम करना है, और सब कुछ सभी रीत से फिर आगे मैंने प्रोमिसेस होते हैं। मैं तो मेरी जीवन में देखे दूसरे की जीवन में भी देखा, और मैं अचंभित, ये देखावटी वादे नहीं है यार। ओके जी। बहुत बहुत धन्यवाद विले भाई। साथियों, और भी किसी साथी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 2 मिनट का समय लगभग शेष है, और साथियों के मन में यदि किसी प्रकार की कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो स्वागत है, प्लीज।
पुनः याद दिलाना चाहूंगा साथियों, ये हमारा पोस्ट मीटिंग सेशन है। इस दौरान आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी शंका यदि आपके मन में कोई है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, आप कोई बर्निंग शेयर भी कर सकते हैं। ओके, कोई हैंडल्स नहीं है, कोई माइक भी अनम्यूट नहीं है, तो समय हो चला है इस मीटिंग रूम को क्लोज कर दिया जाए। आप सभी का पुनः एक बार दिल से आभार। विली भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छे तरीके से आज के इस टॉपिक को आपने हमारे सामने एक्सप्लेन किया। थैंक यू कुणाल जी। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट विली जी। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।